Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now it's time for subject maths in class 3rd. I want to teach you in this period exercise 3.8. As we has covered in the last video, complete exercise 3.7. Now it's time for question number 1 in this exercise. Question 1 is divide and find the quotient. हमें नीचे कुछ सम्स दे रखे हैं, उन सम्स को हमें डिवाइड करना है और उसका क्वेश्चन निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक एट फर्स्ट पार्ट इन दिस क्वेश्चन एंड फर्स्ट पार्ट इज़ 40 डिवाइडेड बाय 4 और हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है डिवाइड करके। तो हमारे पास लिखा है 40 डिवाइडेड बाय 4। तो सबसे पहले हम साइन बना लेंगे डिवाइड करने का, जो हमने बना लिया है। 40 और 4 में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो बाहर लिख देंगे, जो कि हमारा 4 है, और ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या है 40, वो हम अंदर लिख देंगे। अब इसको माइनस करते हैं। सबसे पहले हमें 40 का फर्स्ट डिजिट देखना है, जो कि हमारा है 4। अब हमें ये देखना है कि 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स पर आता है। तो 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स पर आता है, 1 टाइम्स पर आता है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया 1 और हमने नीचे लिख दिया है 4 1 ज़ा 4। तो ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है। अब हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। 4 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 0। तो हमने यहाँ 0 लिख दिया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम ऊपर से 4 के बाद जो हमारा 0 था वो हम 0 के बराबर नोट कर लेंगे। तो हमने इस 0 को इस 0 के बराबर में लिख लिया है। तो ये हमारा 0 तो आता नहीं 4 के टेबल में, तो हम ना जाने का यहाँ पर 0 लिख देंगे। तो हमारा आंसर हो गया 10। हमारा क्वेश्चन है 10 और हमने यहाँ पर बॉक्स में लिख दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसी तरह से इसका बी पार्ट देखते हैं। अब बी पार्ट हमें दे रखा है 93 डिवाइडेड बाय 3। 93 को हमें डिवाइड करना है 3 से। सबसे पहले हमने 93 लिख दिया है। जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है वो हमने अंदर लिख दिया है। स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या है 3, वो हमने बाहर लिख दिया है। अब 93 में सबसे हम देखेंगे सबसे पहला नंबर जो हमारा क्या है 9। अभी देखना है 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स पर आता है। 3 के टेबल में 9 3 पर आता है, तो हमने यहाँ लिख दिया 3 3 ज़ा 9। पहले हमने यहाँ लिखा 3, क्योंकि 3 के टेबल में 3 टाइम्स पर 9 आता है। हमने नीचे में 9 लिख दिया है, ऊपर भी 9 है, नीचे में 9। हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 9 में से अगर हम 9 लेस करेंगे कितना बचेगा, 0। तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया है। ठीक है, हम 9 हमने सॉल्व कर लिया है। 9 के बाद कौन सा नंबर है हमारा 3। हम 0 के बराबर में इस 3 को नोट डाउन कर लेंगे। 3 को हमने 0 के बराबर में लिख दिया है। 3 हमने यहाँ लिख दिया है। एक 3 हमारे पास आ गया है। अभी देखते हैं इस 3 के टेबल में ये 3 कितने टाइम्स पर आता है। तो कितने टाइम्स पर आता है, 1 टाइम्स पर। 3 1 ज़ा 3। हमने क्वेश्चन में पहले 1 लिख दिया है और नीचे में 3 उतार लिया है। अब 3 में से 3 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 3 में से अगर 3 को लेस करेंगे तो बचेगा 0। तो हमारा आंसर आ गया 0। और हमने क्वेश्चन क्या निकला है, क्वेश्चन था हमारा निकला है 31। तो हमने यहाँ लिख दिया है 31। हमने बॉक्स के यहाँ भी लिख दिया है 31। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो है हमारा 31। अब हम इसी तरह से इसका सी पार्ट देखते हैं। और सी में हमें दे रखा है 306 डिवाइडेड बाय 3। 306 को हमें डिवाइड करना है 3 से। तो सबसे पहले हम डिवाइड का साइन बनाएंगे। उसके बाद जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो हम अंदर लिखेंगे 306, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा 3, हमने बाहर लिख दिया है। हम 306 को 3 से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले 306 का जो फर्स्ट डिजिट है वो यानी कि 3, उसको देखते हैं। अब हमें देखना है कि 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स पर आता है। 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स पर आता है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया 1 और नीचे लिखेंगे 3, क्योंकि 3 1 ज़ा 3 होता है। ठीक है, ऊपर भी 3 है हमारे पास, अब नीचे भी 3 है। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 3 में से अगर 3 लेस करेंगे तो बचेगा 0। तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया है। ठीक है, ये 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। 3 के बाद कौन सा डिजिट है, 0। तो हम 0 के बराबर में 0 को उतार लेंगे। तो हम यहाँ नोट कर लिया 0। अब 3 के टेबल में 0 तो आता नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन में 0 को नोट डाउन कर देंगे। तो हमने यहाँ पर भी 0 लिख दिया है। अब आगे देखते हैं, 0 तो सॉल्व हो नहीं सकता। अब 0 के बाद कौन सा नंबर है, 6। तो हम 0 के बराबर में 6 को नोट डाउन कर लेंगे। तो हमने नोट डाउन कर लिया 6। अब हमें ये देखना है कि 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स पर आता है। तो 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स पर आता है, 2 टाइम्स पर। तो हमने यहाँ लिख दिया 2 और नीचे लिख देंगे 6, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होता है। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर भी 6 है, नीचे भी 6 है। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 6 में से
6 लेस करने पे कितना आएगा 0, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया है। तो हमारा आंसर आ गया 0। और हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 102, तो हमने यहाँ लिख दिया है क्वेश्चन 102। और हमने क्वेश्चन के आगे भी लिख दिया है 102 बॉक्स के अंदर। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं डी। हमें डी भी इसी तरह से करना है। और डी में हमें दे रखा है 2468 को डिवाइड करना है हमें 2 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हम एक डिवाइड का साइन बनाएंगे, ठीक है। और हमने जो ग्रेटेस्ट नंबर है 2468 उसे अंदर लिख दिया है, और ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है 2 हमने बाहर लिख दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस डिजिट का फर्स्ट डिजिट देते हैं। तो फर्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है 2। आप ये देखते हैं 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स पर आता है। तो 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम्स पर। तो हम क्वेश्चन पे लिख देंगे 1 और नीचे लिख देंगे 2, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 होता है। अब हमारे पास ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 2 में से अगर 2 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। ये सॉल्व हो गया है। अब 2 के बाद क्या डिजिट है 4, तो हम 0 के बराबर में 4 को लिख देंगे। हमने यहाँ लिख दिया 4। हाँ बस कितना डिजिट आ गया है 4 आ गया है। अब हमें देखना 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स पर आता है। 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स पर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे लिखेंगे 2 और नीचे लिखेंगे 4। तो हमने नीचे लिख दिया 4, क्योंकि 2 2 ज़ा होता है 4। हम देखेंगे 4 में से 4 को लेस करेंगे कितना आ जाएगा 0, तो हमने यहाँ लिख दिया 0। 4 के बाद क्या डिजिट है, 4 के बाद डिजिट है हमारा 6। तो हम 4 के बराबर में 0 के बराबर में 6 को नोट डाउन कर देंगे। तो 6 हमने लिख दिया है। अब हमें ये देखना है कि 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स पर आता है। 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स पर, जो कि हमने क्वेश्चन पे लिख दिया है। अब ऊपर हमारे पास 6 है, नीचे भी 6 ले देंगे, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 होता है। तो हमने यहाँ 6 लिख दिया है, ठीक है। अब ऊपर भी 6 है, नीचे भी 6 है, 6 में 6 जाएगा कितना बचेगा 0, तो हमने यहाँ लिख दिया 0। तो 6 भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब 0 के बराबर में जो 6 के बाद जो डिजिट है हम वो उतारेंगे। तो 6 के बाद क्या डिजिट है 8, तो हमने यहाँ पर 8 उतार लिया है। अभी देखना कि 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स पर आता है। 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स पर। तो हमने यहाँ लिख दिया 4 और नीचे लिख दिया 8, क्योंकि 2 4 ज़ा होता है 8। ऊपर भी 8 है, नीचे भी 8 है। अब इसे माइनस करेंगे। 8 में से 8 जाने पे कितना आएगा 0, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया है। 8 के बाद कोई डिजिट नहीं जिसको हम सॉल्व करें, तो हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 4, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है 1 2 3 4, ठीक है। और हमने ऊपर भी लिख दिया है क्वेश्चन के पास 1 2 3 4। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो क्लास, आज मैंने आपको एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD पार्ट करवाए हैं। बाकी के जो ई से लेकर H तक के जितने पार्ट है, यानी कि EFGH, वो आपको अपने होमवर्क में करना है अपनी नोटबुक के अंदर। ओके, थैंक यू।